अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि जो लेयर चेंज है उसमें पुट्रिफिकेशन आती है यानी डिकम्पोजिशन आती है। अब वो होती कैसे है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। वो जो होती है ना, सिर्फ दो प्रोसेसेस एक्ट करते हैं तो पुट्रिफिकेशन होती है, एक ऑटोलाइसिस और एक होता है बैक्टीरियल एक्शन। अब ऑटोलाइसिस कैसे होती है कि जो सेल हैं उन्हीं में से एंजाइम रिलीज़ होते हैं, ठीक है। डेथ के बाद सेल में से एंजाइम रिलीज़ होते हैं और वो अपना डाइजेस्टिव एक्शन परफॉर्म करते हैं और उससे क्या हो जाता है कि टिश्यू सॉफ्टन कर देते हैं और लिक्यूफाई कर देते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ को। पुट्रिफिकेशन में क्या होना था, सॉफ्ट टिश्यूज़ ने डिकम्पोजिशन होनी थी सॉफ्ट टिश्यूज़ की और उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स की। तो सॉफ्ट टिश्यू को क्या कहते हैं यार, डिकम्पोज कौन करता है? ऑटोलाइसिस से जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑटोलाइसिस जब हो रही है तो साथ साथ ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो आ जाते हैं, उनमें आते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू आया था तो ये ज़रा गौर से देखो, बैक्टीरिया के नाम कौन कौन से, इकोलाई, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, विरिडेंस एंड प्रीडोमिनेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई, ठीक है। ये सारे वो वाले हैं जो नॉर्मली हमारा फ्लोरा बना रहे होते हैं। ये पड़े होते हैं जी हमारे बोवल में, हमारे सीकम में पड़े होते हैं, सीकम यानी राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे, ठीक है। वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं एंड देन ये पूरी बॉडी में सेपरेट कर जाते हैं बैक्टीरिया। और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने भी डिकम्पोजिशन करनी है टिश्यूज़ की। तो अब डिकम्पोजिशन होती जा रही है। अब देखो ज़रा कि हमारे जब सीकम से इन्होंने स्टार्ट करना है तो इन्होंने हमारी सिस्टेमिक वेन्स को और हमारी पोर्टल सर्कुलेशन को भी इन्वेड करना है। जब इन्होंने सर्कुलेशन को इन्वेड करना है तो इन्होंने करवानी है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस की वजह से टिश्यूज़ की स्टेनिंग शुरू हो जानी है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं कि जो हमारी पुट्रिफिकेशन, जो डेड बॉडीज़ की पुट्रिफिकेशन होती है ना, डिकम्पोजिशन, उसकी ना 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले मार्बलिंग स्टेज, देन स्किन स्लिप स्टेज एंड देन ब्लोटिंग स्टेज। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि मार्बलिंग स्टेज में क्या होता है। मार्बलिंग स्टेज में होती है स्किन डिस्कलराइजेशन, जो मैंने यहाँ पर बताया ना कि बैक्टीरिया आते हैं और वो आके क्या करते हैं, हमारी जो वेन्स होती हैं सिस्टेमिक और पोर्टल वेन, उनको इन्वेड करते हैं और वहाँ पर कराते हैं हीमोलिसिस। उसकी वजह से हमारी स्किन की क्या होना शुरू हो जाती है, डिस्कलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा फिगर देखें, यहाँ से सीकम से राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन से स्टार्ट होना है, ये जो ब्लैक डॉट दिखा है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली, यहाँ से स्टार्ट होना है। देन एब्डोमेन के दूसरे पार्ट्स की तरफ जाना है, इसने ऊपर जाना है, ठीक है, नेक की तरफ चले जाना है, चेस्ट की तरफ चले जाना है, देन इसने सेपरेट करना है। स्टार्ट इसने यहीं से करना है, ठीक है। और स्किन, सबसे पहले स्किन डिस्कलरेशन में सबसे पहले आपको कौन सा कलर मिलता है, डार्क ब्राउन मिलता है। देन आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन कलर मिलता है। ग्रीन कलर क्यों बनता है, क्योंकि जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं ना तो साथ सल्फरेटेड हाइड्रोजन और सल्फ मैथ हीमोग्लोबिन बन रही होती है, तो सल्फर की बेसिकली वजह से ग्रीन कलर आना शुरू हो जाता है। देन जो ग्रीन कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है ब्लैकिश ब्राउन कलर्स में, ठीक है। और अब जो वेन्स हैं वो पूरी की पूरी प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई हैं। तो इस स्टेज को हमने क्या कहा, मार्बलिंग स्टेज। ये सारा कुछ जो इस सब स्टेज को हमने क्या कहा, मार्बलिंग स्टेज हमने कब कहा, जब वेन्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई हैं गैसेस की कॉमुलेशन की वजह से। कौन सी गैसेस थी, ये जो ऊपर सल्फरेटेड हाइड्रोजन और सल्फ मैथ हीमोग्लोबिन बनती जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलो, मार्बलिंग स्टेज के बाद मैंने क्या कहा था, कौन सी स्टेज आती है, स्किन स्लिप स्टेज। अब मार्बलिंग हो गई है, अब आगे क्या होगा कि जो एपिडर्मल लेयर है स्किन की वो लूजन होना शुरू हो गई है और वो डर्मल लेयर से सेपरेट होना शुरू हो गई है, तो ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो गए हैं स्किन पर। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्किन स्लिप स्टेज। स्किन स्लिप होती जा रही है। उसके बाद क्या होगा कि द डिकम्पोजिंग गैसेज आल्सो कॉमुलेट अंडर द स्किन ऑफ द एब्डोमेन, डिस्टेंडिंग इट। एब्डोमेन को डिस्टेंड किया जा रहा है, एब्डोमेन में गैसेज जमा होती जा रही है और एब्डोमेन डिस्टेंड होता जा रहा है, ठीक है। और स्क्रोटम भी डिस्टेंड होता जा रहा है। अच्छा, अब ब्लोटिंग स्टेज रहेगी हमारे पास। अब गैसेस बनती ही जा रही हैं, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया काम करें उतनी ही ज़्यादा गैसेस बनती जा रही हैं। बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में सेपरेट कर गए हैं, डिकम्पोजिशन करी जा रहे हैं, तो गैसेस बनती जा रही हैं। गैसेस एब्डोमेन को डिस्टेंड करवाती जा रही हैं। और अब गैसेस कौन कौन सी हैं, बार बार बता रहे हैं, सल्फरेटेड हाइड्रोजन गैस होती है, मीथेन होती है, अमोनिया होती है। बहुत स्मेल आती है इन गैसेस की वजह से, ठीक है। और सॉफ्ट पार्ट जो है ना वो ब्लो अप कर जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इसी तरह से हम उस स्टेज को क्या कहते हैं, ब्लोटिंग स्टेज। स्पेशली फेस में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लोटिंग स्टेज। अगेन मैं बता रही हूँ, वैसे आप वीडियो रिवाइंड करके भी सुन सकते हो कि मार्बलिंग स्टेज में क्या हुई थी, डिस्कलरेशन हुई थी, ठीक है। और गैसेस अकोमुलेट होना शुरू हो गई थी। स्किन स्लिप में क्या था, एपिडर्मिस सेपरेट हो गई थी। और ब्लोटिंग में क्या हुआ, गैसेस बहुत ज़्यादा अकोमुलेट हो गई और ब्लो अप कर दिया सॉफ्ट पार्ट्स को। आगे चलो। अच्छा जी, अब एब्डोमेन क्या होता जा रहा था, डिस्टेंड होता जा रहा था। अब इवेंचुअली क्या होगा, एब्डोमेन जो डिस्टेंड होता है वो बस्ट कर जाएगा। अब जब वो बस्ट कर जाएगा तो इंटरनल ऑर्गन नजर आएंगे। अब इंटरनल ऑर्गन की डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने लगी है। अगेन मैं बता रही हूँ कि पुट्रिफिकेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि सॉफ्ट टिश्यूज़ की डिकम्पोजिशन और इंटरनल ऑर्गन की। सॉफ्ट टिश्यूज़ की हमने सारी देख ली, 3 स्टेजेस में हुई है।
जब 3 स्टेजेस गुजर गई हैं तो एब्डोमेन क्या कर रहा है, बर्स्ट कर रहा है, फट रहा है और इंटरनल ऑर्गन आ रहे हैं। अब इनकी डिकम्पोजिशन, इंटरनल ऑर्गन की डिकम्पोजिशन के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो अर्ली होते हैं, जो लेट होते हैं, ठीक है। अर्ली वाले भी पढ़ा दिए थे, लेट वाले भी। लेट वाले में आपने याद लंग से स्टार्ट करना है, लंग से हार्ट पर आ जाना, हार्ट से किडनी, किडनी से ब्लैडर, ब्लैडर से टेस्टिस, प्रोस्टेट और यूट्रस पे आ जाना। और अर्ली वाले में इंटेस्टाइन याद रखनी है, ट्रेकिया और साथ ब्रेन याद रखना है मेनली। अच्छा जी, अब हमने देखना है इन्फेस्टेशन बाय हाउस फ्लाई, ठीक है। अब पुट्रिफिकेशन होती जा रही है, अब हाउस फ्लाई ने आ जाना है। हाउस फ्लाई कैसे आती है? हाउस फ्लाई आती है फाउल स्मेल की वजह से। अब जब डिकम्पोजिशन हो रही है ना, तकरीबन 3rd डे पर डिकम्पोजिशन हो जा रही है तो बहुत फाउल स्मेल आ रही है, गैसेस बन रही है ना, तो फाउल स्मेल आ रही है, उनकी वजह से हाउस फ्लाई को अट्रैक्ट होती हैं। हाउस फ्लाई जब अट्रैक्ट होती है ना तो वो आकर ओरिफिसिस पर एग्स ले करती हैं, अंडे देती हैं ओरिफिसिस पर, मेनली नोस्ट्रिल्स पे, आइज़ पर या लिप्स के बिटवीन, माउथ में, ठीक है। और अगर बॉडी नेकेड हो तो वो वेजाइनल और एनल ओपनिंग्स पे भी एग्स देती हैं। जब उनका लाइफ साइकिल आगे उन्होंने दिखाया हुआ है कि उन्होंने आके एग्स देने हैं, एग्स भी क्या बना देते हैं, लार्वा, और लार्वा से क्या बन जाता है, प्यूपा, प्यूपा से फिर फ्लाई बन जाती है। इस तरह से फ्लाई बॉडी पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। यहाँ पर ये फिगर है 12.5, ये आप लोग देख लेना, ठीक है, कि जो ओरिफिसेस है वहाँ पर किस तरह से हाउस फ्लाई आ गई हैं, क्यों आई हैं, ये भी देख लिया, साइकिल भी देख लिया। और इन हाउस फ्लाइज ने करना क्या है, इन हाउस फ्लाइज ने भी वही कि जो सॉफ्ट टिश्यू एंड डेड बॉडी की उसको सॉफ्टन करते जाना है, डिकम्पोज करते जाना है। अच्छा, मैसेरेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसेरेशन क्या है? मैसेरेशन होती है कि डेड फीटस जो होता है अगर वो वोम में रहे, डेथ के बाद कुछ देर तक वोम में ही रहे, तो उसमें जो फिजिकल चेंज आता है उसे कहते हैं मैसेरेशन। ये एक ऑटोलाइसिस की वजह से आता है, सॉफ्ट टिश्यू की ऑटोलाइसिस हो जाती है और ये एसेप्टिक है, ठीक है। डेड फीटस वोम में रहेगा फॉर सम टाइम आफ्टर डेथ, तो उसमें मैसेरेशन हो जाएगी, जो कि ऑटोलाइसिस की वजह से होता है। अच्छा जी, अब हमने लेट चेंजेस पढ़ लिए। लेट चेंज में क्या था? पुट्रिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, फर्दर उसकी सब स्टेजेस थी। फिर हमने देखा कि जो है हाउस फ्लाइज वाला देखा, फिर मैसेरेशन की डेफिनेशन देखी। अब हमने जो करना है दैट इज़ वेरी लेट चेंजेस। उनमें क्या है? ममीफिकेशन, एडिपोसियर फॉर्मेशन है, और एक है नहीं, यही दोनों है, ममीफिकेशन और एडिपोसियर फॉर्मेशन। अच्छा, ममीफिकेशन में क्या होता है? ममीफिकेशन में होता है कि बॉडी ड्राई करेगी, बहुत ज़्यादा ड्राई करेगी। ड्राई करने के बाद लीदर हार्डनिंग एंड श्रिवलिंग ऑफ द बॉडी, सख्त हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं? ममीफाई हो गई है बॉडी, हार्ड हीट ड्राइंग हुई है बॉडी की, ठीक है। और देन लीदर हार्डनिंग और श्रिविंग ऑफ द बॉडी टिश्यू। ये स्पेशली अडल्ट्स में होता है अगर वो डेजर्ट वगैरह की कंडीशंस में उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हों, तब हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई होकर हार्डन हो जाती है बॉडी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एडिपोसियर फॉर्मेशन क्या है? इसमें ये होता है इट इज़ अ लेट चेंज विच मीन्स फैट और वैक्स एंड इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द चेंजेस अकरिंग इन सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। इनमें फैट और वैक्स, यहाँ पर चेंजेस आते हैं, जो बॉडी की फैट है वहाँ पर, ठीक है। सॉफ्ट ग्रेइश वाइट क्रम्बली और ग्रीसी मटेरियल आफ्टर डेथ। फैट किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्रीसी मटेरियल में, सॉफ्ट ग्रेइश वाइट कलर के, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ बॉडी फैट। ये बॉडी फैट को जो हाइड्रोलिसिस करवानी है, डिपोसियर फॉर्मेशन करानी है, मेनली क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई स्टार्ट करवाता है। और फिर फैट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है? ग्रीसी मटेरियल में, ठीक है। अच्छा, द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर डिपोसियर फॉर्मेशन आर सफिशिएंट फैटी टिश्यू एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। एक तो फैटी टिश्यू होना चाहिए, फैटी टिश्यू होगा फिर ही वो एक्ट करेंगे ना इस पर, फिर ही उसकी हाइड्रोलिसिस हाइड्रोजनेशन कराई जाएगी। और एक मॉइस्चर होना चाहिए, एडिक्वेट मॉइस्चर, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। एडिपोसियर फॉर्मेशन इज अ केमिकल चेंज दस बोथ हीट एंड कोल्ड इफेक्ट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन। ज़्यादा सर्दी से भी इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा गर्मी से भी। सर्दी हो तो रिटार्डेड, प्रोसेस रुक जाता है, गर्मी हो वार्म तो प्रोसेस तेज़ हो जाता है। अच्छा, इसकी केमिस्ट्री, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसकी ग्रीसी कंसिस्टेंसी होती है वैक्स और फैट की, ग्रीसी ग्रीसी ये होता है, ठीक है। वाटर में फ्लोट करता है, क्रम्पल्स कर जाता है अगर इसको हैंडलिंग पर। कलर इसका ग्रीश वाइट होता है या येलोइश वाइट, ग्रीश वाइट या येलोइश वाइट। रेंसिड इसकी स्मेल है, हीटिंग पर ये मेल्ट कर जाता है और जब मेल्ट करता है तो येलो फ्लेम बनाता है। अल्कोहल में ईजिली डिजोल्व हो जाता है, अगर वाटर में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो अल्कोहल में डिजोल्व होगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? ममीफिकेशन की और एडिपोसियर फॉर्मेशन दोनों की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि फेशियल एनाटॉमी जो है वो डिसीज़ की प्रिजर्व रहती है फॉर ईयर्स, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? उसकी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, मैंने ना ये टेबल तब आपको नहीं कराया था, मैंने कहा था कि जब आपको ममीफिकेशन, डिपोसियर, इन सब की समझ आएगी ना तब ये टेबल करना है। अब हम जल्दी से ये टेबल कर लेते हैं। पुट्रिफिकेशन हमने पढ़ा, मैसेरेशन हमने पढ़ा, ममीफिकेशन हमने पढ़ा, एडिपोसियर फॉर्मेशन। कलर अगर देखा जाए तो पुट्रिफिकेशन में मैंने बताया था, बार बार बताया था जब मैंने वो मार्बलिंग स्टेज पढ़ाई थी कि पहले ब्राउन से बात स्टार्ट होती है, देन ग्रीन कलर बनता है, ग्रीन से फिर ब्लैक, तो ग्रीन टू ब्लैक पुट्रिफिकेशन में। मैसेरेशन में कलर होगा जी पर्पल रेड। ममीफिकेशन में ज़ाहिर बात है ब्राउन होगा, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में पड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, ड्राई हो गई है, तो ब्राउन ब्राउन कलर आता है ना माइंड में। और एडिपोसियर में मैंने अभी बताया येलोइश
वाइट या ग्रेइश वाइट, तो येलोइश लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर, पुट्रिफिकेशन की फाउल ऑर्डर है, इसी फाउल ऑर्डर की वजह से वो हाउस फ्लाइज आई थी। मैसेरेशन की स्वीटिश ऑर्डर है, बच्चे से याद रखो, बच्चे स्वीट होते हैं तो बच्चों से, फीटस है तो स्वीटिश ऑर्डर। ममीफिकेशन की कोई ऑर्डर नहीं होती भाई, ममीज़ की नहीं होती। एडिपोसियर में क्या होती है, स्पेसिफिकली करेक्टरिस्टिक रेंसिड शायद पढ़ा था हमने, हाँ रेंसिड होती है इसकी, यहाँ पर इसने पता नहीं क्या ऐसा। अच्छा ठीक है, ये याद रखना है आपने। फील, क्रेपिटेंट फील आती है पुट्रिफिकेशन से, फ्लक्चुएंट फील मैसेरेशन से, और हार्ड फील आती है ममीफिकेशन से, और सॉफ्ट फीलिंग आती है एडिपोस से। सॉफ्ट ही आएगी ना, ग्रीस लाइक मटेरियल जब बनता जा रहा है तो सॉफ्ट आएगी, हार्ड आएगी मम्मी से। क्रेपिटेंट वर्ड याद कर लेना बस पुट्रिफिकेशन का। बॉडी कंटोर पुट्रिफिकेशन में पार्शली लॉस्ट हो जाता है, मैसेरेशन में बॉडी वैसे फ्लैटन हो जाती है। ममीफिकेशन में जी बॉडी कंटोर लॉस नहीं होता, मम्मीज़ का कंटोर लॉस नहीं होता, प्रिजर्व हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और एडिपोसियर में भी लॉस नहीं होता, इसीलिए तो पढ़ा है कि मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में इन दोनों की यही पढ़ी है ना कि बॉडी कंटोर मेंटेन रहता है, इसलिए हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं मैनी ईयर्स के बाद भी। फेशियल फीचर इसमें लॉस्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लॉस्ट होते हैं जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होती रहती है। मैसेरेशन में लॉस्ट हो जाते हैं रैपिडली, और इन दोनों में प्रिजर्व, बॉडी कंटोर भी ये प्रिजर्व कर रहे हैं, फेशियल इनोटमी भी ये प्रिजर्व कर रहे हैं, और हार्ड कर रहे हैं ये बॉडीज़ को।